Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called vectors. लास्ट लेक्चर तक 10.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया था। 5 के कुछ पार्ट्स तुम्हें करने को कहे थे। आई होप तुमने वो करे हैं। फिर तुम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हो हमारे साथ। वो बोलता है, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 8। और ये दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दे रखा है 8 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो सबसे पहले ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ, प्लस ये जो बी वेक्टर है बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ, जो बराबर दिया हुआ है 8। जब इसको अंदर लेके जाएंगे दैट इज ए डॉट ए, एक स्टेप खाते नहीं, आराम से चलते हैं। ए डॉट ए माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 8। बच्चा बोलेगा ए डॉट ए बराबर होता है मॉड ए कॉस 0 माइनस ए डॉट बी प्लस, बस क्या चाहिए था, बी डॉट ए को लिखोगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बिकॉज पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर बराबर होता है क्यू वेक्टर डॉट पी वेक्टर। अगर साथ हो तो माइनस मॉड बी कॉस 0 बराबर हो जाएगा 8। क्लास बोलेगी ये हो जाएगा मॉड ए का होल स्क्वायर, क्योंकि कॉस 0 1 होता है, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस मॉड बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। इतने में एक बच्चा बोलेगा मॉड ऑफ ए बराबर दे रखा है 8 टाइम्स मॉड ऑफ बी। मॉड ऑफ ए बराबर दे रखा है 8 टाइम्स मॉड ऑफ बी, तो मॉड ऑफ ए की जगह लिख दो 8 टाइम्स मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 बिकॉज मॉड ऑफ ए दे रखा है 8 टाइम्स मॉड ऑफ बी। तो क्लास बोलेगी 64 टाइम्स मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। 63 टाइम्स मॉड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। तो मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर विल बी 8 अपॉन 63। ऐसी वैल्यू आ सकती है। दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ बी विल बी अंडर रूट में 8 अपॉन 63। अगर 8 के फैक्टर्स बनाए जाएं तो 2 इंटू टू इंटू टू अपॉन 3 इंटू थ्री इंटू 7, 3 3 जा 9, 7 जा 63, तो दैट विल बी 2 रूट 2 अपॉन 3 रूट 7। तो इट इज 2 रूट 2 अपॉन 3 रूट 7 मॉड ऑफ बी आ गया। और अगर मॉड ऑफ ए की बात होती है तो वो बराबर है 8 टाइम्स मॉड ऑफ बी, यहां दे रखा है, तो मॉड ऑफ ए विल बी 8 टाइम्स 2 रूट 2 अपॉन 3 रूट 7। अगर क्लास 7 है तो फाइनल आंसर निकाल लेना। ये आपका बिल्कुल ठीक आ रहा है, मैंने पीछे से मैच भी कर लिया है, थोड़ा सा बस देख के चलना था और कुछ नहीं था। ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, इवैल्यूएट द प्रोडक्ट। इसमें कुछ नहीं है, बस स्टेप्स का ध्यान देना है। इसका प्रोडक्ट इवैल्यूएट करने के लिए बच्चा बोलेगा 3 टाइम्स ए वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करोगे 2 टाइम्स ए वेक्टर प्लस 7 टाइम्स बी वेक्टर माइनस 5 टाइम्स बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे 2 टाइम्स ए वेक्टर प्लस 7 टाइम्स बी वेक्टर। जब डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो 3 2 जा 6 टाइम्स ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। लिखने की जरूरत नहीं है, लैम्डा इंटू ए के टाइम्स ए वेक्टर बराबर होता है लैम्डा के इंटू ए वेक्टर। नंबर मल्टीप्लाई हो गए, प्लस 3 7 जा 21 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस 5 2 जा 10 टाइम्स बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस, ये माइनस इंटू प्लस माइनस ही आएगा, माइनस में 35 टाइम्स बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। हमने सिर्फ इसे मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना, आराम से चलना है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 10.3 का, तो क्लास बोलेगी 6 टाइम्स, इसको लिख देंगे मॉड ए
cos 0 plus 21 times a वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस 10 टाइम्स जो गेम है ये हो जाएगा a वेक्टर डॉट बी वेक्टर बिकॉज p वेक्टर डॉट q वेक्टर बराबर होता है q वेक्टर डॉट p वेक्टर माइनस 35 टाइम्स b डॉट b विल बी mod b into cos 0. cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो दिस विल बी 6 टाइम्स mod a का होल स्क्वायर प्लस 21 टाइम्स a डॉट b में से 10 टाइम्स a डॉट b जाएगा, so that will be 11 times a vector dot b vector minus 35 times mod of b का होल स्क्वायर. दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन. इसको सॉल्व इसलिए नहीं करा बीच वाले को मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा क्योंकि कॉस थीटा नहीं दे रखा. इसको सॉल्व इसलिए कर लिया क्योंकि कॉस 0 डिग्री दे रखा था. बस इसमें यही ध्यान देने की जरूरत थी और कुछ नहीं था. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7th के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर्स एंड बी वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड. बेटा गिवन लिखना सीखो. यहाँ पर गिवन आ जाएगा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, मगर ये दे रखा है ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी. ये गिवन है, दो बार लिख दिया. हैविंग सेम मैग्नीट्यूड सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी इज 1/2. टू फाइंड क्या करना है हमने, निकालना क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स. मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी निकालना है. सॉल्व तो कई बच्चों ने कर लिया होगा. इसमें गिवन टू प्रूफ थोड़ा सा अगर ध्यान से देख लो तो बहुत सही हो जाता है. बच्चा बोलेगा ये बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस 60 बराबर 1/2. थोड़ी सी फॉर्मेलिटी, बिकॉज ए डॉट बी बराबर होता है मॉड ए इंटू मॉड बी कॉस थीटा. ये स्टेप तुम नहीं लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है. इतने में बच्चा बोलेगा मॉड ए इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2. कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है बिकॉज कॉस 60 इज इक्वल्स टू 1/2. बच्चे ने बोला सर आपने एक टर्म नहीं लिखी. मैंने कहा क्या नहीं लिखा. बच्चे ने बोला आपने मॉड ऑफ बी नहीं लिखा. मैंने लिख दिया मॉड ऑफ ए. यहाँ रीजन लिखना जरूरी है बिकॉज मॉड ऑफ बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए. ये चीज गिवन है तो ये 1/2 से 1/2 कट जाएगा. मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ ए इज 1. तो सिमिलरली मॉड ऑफ बी भी 1. तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर बोथ यूनिट वेक्टर्स. बोला नहीं है, कमेंट नहीं देना, बस हमसे दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड पूछा था, हमने दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बता दिया. अगला, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर फॉर अ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर. ब्रदर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर अ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर मतलब सबसे पहले गिवन ये है कि मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 है एंड मॉड ऑफ एक्स अपने को निकालना है. और एक और चीज गिवन है एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर dot x vector plus a vector is equals to 12. So that will be x vector dot x vector plus a vector minus a vector dot x vector plus a vector is equals to 12. बच्चा बोलेगा a plus b into a minus b का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. आंसर भी वही आएगा बट वो एल्जेब्रा होता है, ये वेक्टर एल्जेब्रा है. एल्जेब्रा और वेक्टर एल्जेब्रा में बहुत फर्क है. स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे. x डॉट x प्लस x डॉट a माइनस a डॉट a वेक्टर डॉट x वेक्टर माइनस 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 अगर साथ हो तो a वेक्टर डॉट a वेक्टर इज इक्वल्स टू 12. x डॉट x होगा मॉड x cos 0 प्लस x डॉट a माइनस a डॉट x को भी लिख दिया x वेक्टर डॉट a वेक्टर और यहां लिखूंगा बिकॉज p वेक्टर इंटू क्यू वेक्टर बराबर होता है q वेक्टर इंटू p वेक्टर. आपका सीबीएसई में प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए. माइनस मॉड ए cos 0 इज इक्वल्स टू 12. साथ हो तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है. तो बच्चा बोलेगा मॉड ऑफ x का होल स्क्वायर. ये x डॉट ए प्लस में x डॉट ए माइनस में बाय बाय हो गया. माइनस मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12. हमें दिया हुआ है मॉड ऑफ ए 1. तो मॉड ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12.
बिकॉज मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1, तो मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 प्लस 1, तो मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13, तो मॉड ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट 13। इट्स नॉट अबाउट द आंसर, आंसर तो ओरली आ जाता, बट ये जो स्टेप्स करे हैं सारा पैसा इन स्टेप्स का है। जो मार्क्स मिलेंगे वो ये स्टेप्स करने पे मिलेंगे, तो ये स्टेप्स पे थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना अगर सही हो तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10th पे। 10th को देख के डरना नहीं, थोड़ी सी लैंग्वेज अच्छी है 10th की। ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, कहीं ना कहीं एक सी वेक्टर दे रखा है, और वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू, और मैं एक बार लैंग्वेज देख लूं मैंने कुछ मिस तो नहीं किया। वो कह रहा है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर सच दैट ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। अगर ये लाइन समझ पाए हो तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर का मतलब हुआ ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो। डॉट सी वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो। जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो बच्चा सबसे पहले लिखेगा यहां पर सॉल्यूशन में लिखेगा ए वेक्टर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। बी वेक्टर बच्चा उसके नीचे लिखेगा माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। सी वेक्टर कहीं थोड़ा दूर लिख देना 3i कैप प्लस j कैप। हमें ये दिया हुआ है कि a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। तो सबसे पहले a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर निकालो। मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा ले रहा हूं, आने वाले क्वेश्चंस में मैं डायरेक्ट जाऊंगा। a वेक्टर इज 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर विल बी 2 माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा 2 प्लस 2 लैम्डा j कैप और प्लस 3 लैम्डा k कैप। ये हमारा आ गया ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। चाहो तो मुझे यहीं पे पॉज कर दो एंड उसके बाद लिखो ऑल्सो ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होगा जीरो। तो इसका मतलब 2 माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस 3 लैम्डा के कैप डॉट अगर साथ हो तो 3i कैप प्लस j कैप इज इक्वल्स टू जीरो। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो क्लास बोलेगी मतलब दिस 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 प्लस टू लैम्डा इंटू 1 प्लस 3 लैम्डा के कैप इंटू जीरो बराबर जीरो। जब ब्रैकेट खोलोगे तो आपका आ जाएगा 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस टू लैम्डा इज इक्वल्स टू जीरो। बच्चा बोलेगा 8 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू जीरो। तो 8 इज इक्वल्स टू आ जाएगा लैम्डा। द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन दिस केस इज 8 अगर क्लास साथ में है तो। दिस इज वेरी सिंपल। ये 10वां क्वेश्चन था। 11वां क्वेश्चन थोड़ा दिखने में बदसूरत है। वो कह रहा है शो दैट मॉड ऑफ ए इंटू बी प्लस मॉड ऑफ बी इंटू ए is perpendicular to mod of A into B minus mod of B into A is perpendicular to। perpendicular कब होता है जब इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर के साथ जीरो होगा फॉर टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो बहुत याद रख लेना, एक अच्छी लाइन है, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। फॉर एनी टू नॉन जीरो vectors to be perpendicular to each other, their
dot product, their dot product has to be equal to 0. Their dot product has to be equal to 0 मतलब हमें टू प्रूव क्या करना है, मेरी क्लास घबराएगी नहीं। मॉड ऑफ ए इंटू बी वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी इंटू ए वेक्टर डॉट mod of a into b vector minus mod of b into a vector is equals to 0। mod of a से डरना मत, mod of a से डरना मत। mod of a जो होता है वो एक नंबर होता है, तो हम कैसे करेंगे, mod of a into b vector का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, mod of a into b vector minus mod of b into a vector plus mod of b into a vector into mod of a into b vector माइनस mod of b into a vector निकाल के सॉल्व करते हैं। बच्चा बोलेगा mod a into mod a बराबर हो जाएगा mod a का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर है दोनों, तो b वेक्टर डॉट b वेक्टर, मैं डायरेक्टली mod of b स्क्वायर लिख सकता हूं बट नहीं लिख रहा, माइनस ये mod of a है, ये mod of b है, mod of a इंटू मॉड ऑफ बी, और ये बी वेक्टर पहले है तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ये मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ ए है, मॉड को आगे पीछे कर सकते हैं, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ बी इज मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर और ए डॉट ए विल बी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। सबसे पहली एडजस्टमेंट जो आएगी, बच्चा कहेगा यहाँ बी डॉट ए है और यहाँ पर ए डॉट बी है, इनको स्वैप कर लो। स्वैप कैसे करेंगे बताता हूँ अभी। बच्चा बोलेगा सर ये मॉड ऑफ ए तो वैसे ही होल स्क्वायर है, बी डॉट बी को आप लिखो मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ बी कॉस जीरो, ब्रैकेट ले लो, माइनस मॉड ऑफ बी डॉट ए को लिख दो ए डॉट बी प्लस मॉड ऑफ बी इंटू ए डॉट बी माइनस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ ए इंटू कॉस जीरो। अगर साथ हो तो मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर कॉस जीरो होता है 1। ये पूरी टर्म से ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए मॉड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ बी स्क्वायर लिख दिया, ये से ये कैंसिल तो जीरो आ गया। Hence a mod of a into b vector plus mod of b into a vector is perpendicular to mod of a into b vector minus mod of b into a vector। This is a beautiful question। ध्यान से देख लेना, इस चीज को समझ लेना। अगला क्वेश्चन उससे भी ज्यादा खूबसूरत है, थोड़ा ध्यान से देखना। वो कह रहा है इफ a dot a is 0 and a dot b is 0 what can be concluded about p vector, what can be concluded about b vector। तो बच्चा बोलेगा we have a vector dot a vector is equals to 0। we have a dot a is equals to 0। this implies mod of a into cos 0 बराबर 0, मतलब mod of a का होल स्क्वायर is equals to 0। therefore a vector is a null vector। नल वेक्टर मतलब जीरो वेक्टर, ए वेक्टर एक जीरो वेक्टर है। ए वेक्टर कौन सा वेक्टर है, जीरो वेक्टर। सो एंड ए डॉट बी इज जीरो, ये भी गिवन है, बट ए डॉट बी होता क्या है, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा बराबर जीरो। बट बच्चा जानता है कि मॉड ऑफ ए जीरो है, तो ए डॉट बी इस वजह से जीरो आ रहा है, ए डॉट बी तो इसकी वजह से जीरो आ रहा है, तो बी वेक्टर क्या हो सकता है। एक ने कहा बी वेक्टर जीरो वेक्टर होगा, मैंने कहा हाँ, जीरो इंटू जीरो जीरो हो जाएगा। एक ने कहा बी वेक्टर नॉन जीरो भी तो हो सकता है, मॉड ऑफ बी 7 8 10 9, तो दोनों की बात सही थी। मॉड ऑफ बी जीरो भी हो सकता है, मॉड ऑफ बी नॉन जीरो भी हो सकता है, जीरो इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू जीरो, तो भाई बी वेक्टर क्या है। सो देयर फोर बी वेक्टर कैन बी any vector, b vector can be any vector, null vector, zero vector or a non zero vector,
ए वेक्टर तो पक्का ही पक्का नल वेक्टर है, और इसका आप किसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे आने वाले लेक्चर्स में, तो जीरो ही आएगा, क्योंकि ए वेक्टर जीरो था तो बी वेक्टर कुछ भी हो सकता है। ये था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आएगा 13, 14, 15, 16। 16 हम करा चुके हैं, 17 और 18 एक बार ये ट्राई करके रखो। 13th क्वेश्चन में मैं आपको बस एक हिंट दे रहा हूं, जब भी फंस जाओ ना, जब भी वेक्टर्स में फंस जाओ, तब क्या करना, मुझको मुझी से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। जब भी फंस जाओ तो मुझको मुझी से मल्टीप्लाई कर दो। आई होप कि जो मैं कह रहा हूं आपको समझ आया है। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। जय माता दी।